आपने क्या सुना क्या नहीं सुना, लेकिन जो यहाँ से आप ग्रहण करके लिए जाएंगे उस पर आप काम करेंगे, उससे जिंदगी बदलेगी। क्या आप लोग तैयार हैं? मेरा नाम अजीत है और इस बिजनेस में आने के पीछे बड़ा लॉजिकली कहानी है। एक एक्सीडेंट है कि मैं जब इस बिजनेस में आया था तो बड़े ड्रीम थे, पापा को लेकर मैं बहुत ज्यादा भाग रहा हूँ और मैं उनको देख के उनके ड्रीम से हमेशा अपने आप को मैच करता था। देखता था कि कुछ ऐसा करूं कि अपने मम्मी पापा के, अपने दादाजी के जो नाम है उसको और ऊपर लेके जाऊं। लेकिन जिस हिसाब से सर्कल में मेरे पापा का नाम था, उस काम को करने से आर्मी में भी रहा, सब कुछ था, पिताजी मेरे अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन बट मुझे नहीं लगता था कि मैं उनके नाम को सही बरकरार रख सकता हूं। सपने सबके होते हैं, मेरे भी थे, बहुत सारा पैसा कमाना आज भी है, बट कुछ ऐसा काम कि पैसा पीछे पीछे आए और वो आप पालें जो आपकी रियली में इच्छा है। आप चेक करें, अंदर कुछ आपके चलता होगा। एक बार आपको पैसा भी ना मिले तब भी आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं। कितने लोग हैं? चेक करो। पैसा सेकंड सोर्स है, सेकंड जरूरत है, लेकिन एक ऐसा कोई काम जो आपको बिना पैसे के भी करने का दिल करता हो, जो काम आपको बिना पैसा मिले काम करने को मोटिवेट करता है, वो काम अगर आप करते हैं तो जिंदगी में आप सफल हो जाते हैं। अभी ब्रिजेश जी ने एक बात कही थी कि जिस काम को करने में मजा आने लगे वो काम नहीं होता है। और रियली में जहां पैसे की बात नहीं, जो ड्रीम आपका साथ दे और लगे उस सपने के लिए मैं काम करता हूं, तो आप जिंदगी में कभी थकते नहीं हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं और बहुत आगे जाते हैं। क्या आप लोगों के ऐसा कोई ड्रीम है? चेक कर लेना आप, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे जीतता वही है जिसके पास सपने होते हैं। नहीं तो थोड़ी थोड़ी सी बातों में लोग पिंचर हो जाते हैं, हवा निकल के घर पे बैठ जाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म है आपके सपनों तक पहुंचाने का, आपके रियली में सपनों को पूरे करने का। है आपके सपने? है आपके सपने? अपने सपनों के लिए ताली बजाएंगे एक बार। इसी सपने की शुरुआत हुई और जब मैं आर्मी में था तो ये बिजनेस प्लान मुझे एक ऐसे शख्सियत के माध्यम से दिखाया गया जो आज पूरे इंडिया के अंदर अपनी पहचान है और हर किसी के वो रोल मॉडल है। माननीय श्री सुनील शर्मा जी, बिजनेस शुरू किया तो लकली एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि सर ने भी मेरे प्लग जाके जो ना कान तोड़ दिए। पता है, डायरेक्ट मोड में नहीं, ट्रांसफॉर्मर से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से फिर दिक्कत ही नहीं रहती। और वो ट्रांसफॉर्मर कोई और नहीं, आज सब जो उनको सुन रहे हैं, माननीय श्री रामकिशन गुरु जी, एक बार जोरदार ताली हो जाती है। और इस बिजनेस में सक्सेस का एक ही लॉजिक है कि अगर आप लगातार सीखने को तैयार हैं, आपके अंदर अगर सीखने की जिज्ञासा है तो आप इसमें सफल होंगे। कितने लोग सीखने को तैयार हैं? मैं जब इस बिजनेस में स्टार्ट हुआ और मेरे को सर के ऑफिस में बुला दिया गया कि मैं आर्मी से छुट्टी आ रहा था, दिल्ली स्टेशन पर उतरा और मेरे को सर ने कहा कि जब आप छुट्टी जा रहे हैं और इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो मैं एक ऐसे गुरु द्रोण से मिलाना चाहता हूं, अगर उनसे आपने मिल लिया और वो लकली आर्मी से है और आप मिल लिए तो काम हो जाएगा। और मैं पागल था अपनी कामयाबी के लिए, बहुत सारे सपने थे, वो किसी अलग किसी जगह दूसरी जगह बात होगी। और जब मैं सर से मिला तो मेरे को पता है क्या, जब सीखने की बात आई बहुत सारी बात हुई और यही बुक मेरे लिए भी पहली बुक थी। क्या थी? पहली बुक। और मैं आर्मी में था तो मैंने कहा सर मुझे जितना भी आप प्रमोट करेंगे मैं सीखने को तैयार हूं, मुझे कामयाबी चाहिए, जो आप कीमत चाहते हैं वो मैं देने को तैयार हूं। तो सर ने मेरे को आज आपके लिए एक बुक बताई जा रही है, कितने लोग हैं ले खरीदेंगे? मैंने सर से ऑटोग्राफ लेके 5 बुक खरीदी थी और उस समय 1400 या 1500 रुपए का सीडी का एक सेट आता था। बहुत सारी सीडियां थी और वो सीडीओ का पूरा सेट दिया था, ऐसे लगभग 1500-1800 रुपए के टूल्स में लेके आया था। जानता कुछ नहीं था, आर्मी के बारे में बहुत ज्ञान था, गोली कैसे चलानी है, कैसे शिफ्ट लेनी है, सब कुछ पता था, बट इस बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब उस सर ने ये टूल्स मुझे दिए और आर्मी में जाने के बाद भी अपना टाइम बचा के ड्यूटी करने के बाद जो टाइम बचता था वो बुक पढ़ता था, सीडी सुनता था, बुक पढ़ता था, सीडी सुनता था, तो मेरा विश्वास बढ़ गया कि यही प्लेटफॉर्म है कि मैं अपने तो सपने पूरे करूंगा ही। जो मुकेश जी ने एक लाइन बताई थी कि दूसरों की मदद, तो मेरा एक ड्रीम था मेरे पापा का कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसा हो, समाज के अंदर कुछ ऐसा हो, लोगों के घरों में, लोगों में प्यार बढ़े। और मुझे लगा यही इंडस्ट्रीज है कि दोबारा से इसको भारत का 5000 पुराने वर्ष के भारत को फिर से जिंदा कर सकता है और वो आरसीएम नाम है। और बस ये सीखना
और लोग इससे पैसे से मोटिवेट होते हैं। तो वो बात ये थी कि मेरा भी पहला चेक 810 रुपए का आया था। कितने लोगों को पहला चेक आ गया? आया है ना? विश्वास कीजिएगा बहुत आता है। मेरी इनकम आर्मी की 42,000 थी और यहाँ से 810 रुपए का चेक लोगों से जाता था कि इस नमक को खाने से आप करोड़पति बन सकते हैं। तो मेरे साले ने, मेरे मामा ने पागल बोला कि मजाक करता है और क्यों पागल हो रहा है? आपके दादाजी का नाम बहुत अच्छा है, पिताजी को नाम से, नेताजी के नाम से जानते हैं, और तुम नमक में तेल साबुन बेचने का काम चालू कर दिया। लेकिन दोस्त, मेरे सपने अपने थे, मेरे मामा के सपने थे, साले के सपने थे, रिश्तेदारों के सपने थे या नहीं, बट मेरे अपने सपने थे कि मुझे ऐसा लगता था कि इतना पैसा कमाऊं कि मेरे पापा के और अपने नाम को बहुत ऊपर लेके जाऊं। आपके अपने सपने हैं साहब? yes! लोगों ने मना किया। आज इस हॉल में आज तक ये सारी टीम है और इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छा लेवल है, जैसे सर ने बताया, लेकिन आज तक मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं काम करता। लेकिन बट उनको सबको प्लान दिखाया, उसके बाद भी 1 लाख से ज्यादा की इनकम कमाता हूं। समझना कि आपके रिश्तेदार ने मना कर दिया, वो सब आएंगे जब तुम कामयाब हो जाओ। आज बोलते हैं कि हमें टाइम दे दो, आज बोलते हैं कि तुम्हारी डेट कब खाली है, जिस वजह से हम कोई प्रोग्राम सेट कर लें, क्योंकि उन्हें पता लग गया है ये व्यक्ति बहुत बिजी है, अपना टाइम अपने हिसाब से देता है। तो इस बिजनेस में जब शुरुआत की, पहला चेक 810 रुपए का, जब रॉयल्टी अचीवर बना तो चेक था 22,000 का। भी आप रॉयल्टी अचीवर से मिले थे? इस पूरे क्षेत्र में मैं ही एक पागल था जो प्लान दिखाता था। वो बोलता था कि रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, बहुत सारी इनकम आएगी, और अकेला मैं ही होता था। सीखने के लिए आज इतने बड़े सेमिनार हो रहे हैं, मैं गुरुजी के साथ सीखने के लिए गाजियाबाद जाता था। कहां? गाजियाबाद। या 100 रुपए की टिकट में लोगों को टेंशन हो जाती है। गाजियाबाद जाके प्रोग्राम देखता था और वहां के अंदर मीटिंग कराने के लिए कोई लोग इकट्ठे नहीं होते थे। लेकिन आज जूम ऐसा माहौल बन चुका है कि कोई भी ऐसा हॉल नहीं है कि सीट खाली बन जाए कहीं भी। ये प्रोग्राम हो रहा है, इससे पहले इटावा में हुआ था हॉल पे, और अगले महीने एक और बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, और गारंटी है उस प्रोग्राम के अंदर भी सीटिंग नहीं मिलेगी। ये तैयारियां हो चुकी है, ये सब कुछ हुआ। रॉयल्टी अचीवर बना, फिर मैं पर्ल अचीवर बना। मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी जब मैंने बिजनेस चालू किया था, बड़े सपने थे, और टूटी सी बाइक थी। कौन सी बाइक थी? बहुत सारे साथियों ने देखा है, और गुरुजी मेरी बाइक पर पीछे बैठते थे, सारे दिन प्लान दिखाते थे, क्षेत्र में सबको प्लान दिखाते थे, और लोगों की चर्चा भी सुनते थे कि फौजी नेताजी का पागल हो गया। और लोगों को प्लान दिखाने के बाद जब मैं सर को लेके आता था, सर मेरी तरफ देखते थे, मैं सर की तरफ देखता था, और सर भी जानते थे कि एक भी नहीं जुड़ा, अभी इसको बोलूंगा तो ये टेंशन में आ जाएंगे। वो पता क्या बोलता है, कोई बात नहीं, एकदम इतना माहौल बनेगा कि लोग देखेंगे, तालियां बजाएंगे। और चलते गए और ये सारी चीजें होने लगी। बाइक से बदल के क्विड गाड़ी आई, छोटी सी। कितनी? क्विड। लोगों का ड्रीम कार होती है। मेरे पास मेरे दादाजी पिताजी के टाइम में कभी कार नहीं थी, बाइक लेने के लिए भी टेंशन हुआ करती। मुझे पता है कि कैसे कैसे संघर्षों में मम्मी पापा ने मुझे पाला होगा, मुझे नहीं पता, बट मैंने उनकी लाइफ को जब अब देखना चालू किया है तो मेरे रूह कांप जाती है कि मम्मी पापा ने जो कुछ हमारे लिए किया है ना, वो अगर 7 जन्म भी लेके आप करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। कितने लोगों को लगता है? लेकिन दोस्त, मैं ये गारंटी देता हूं, अगर 5 साल रसीम कर लिया तो आपके मम्मी पापा को गर्व हो सकता है, ये शेर बच्चा मेरा है। और जब ये लेवल यहाँ से उठ के मुकेश जी के पास और प्रेमनारायण जी के पास गया तो वो क्विड गाड़ी मेरे को छोटी लगने लगी। कि जब मैं मीटिंग करने जाता था तो वो क्विड गाड़ी से उतरता था तो ऐसा लगता था कि सिर फंस जाएगा, कभी पैर फंस जाएगा। तो फिर मेरे को डिसाइड किया गया कि अब मेरे को गाड़ी चेंज करनी है, और मैं शोरूम में गया और शोरूम में जाके दूसरी गाड़ी, आज लॉजी गाड़ी को मैं चलाता हूँ। और मेरी पूरी कॉलोनी में, पूरी वहां के अंदर किसी भी कॉलोनी में, किसी भी बाजार में, किसी भी गली में निकल जाना और पूछ लेना इस लॉजी गाड़ी में चलने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कोई फौजी है। पता नहीं करता क्या है, सुबह जाता है, शाम को आता है, लेकिन अकेला ही चलता है उस गाड़ी में। कोरोना काल में लोगों की टेंशनें बढ़ी, लेकिन कोरोना काल में भी जिंदगी गाड़ी नहीं रुकी, क्योंकि आरसी बिजनेस का पावर मेरे साथ। इनकम की बात करो तो चेक का साइज 20,000, 22,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 65,000, 70,000, 80,000, 90,000, 94,000, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 1 लाख, और हायर चेक 1,13,000 रुपए की इनकम इस बिजनेस के माध्यम से मेरी आती है। और वो दिन अब दूर नहीं है, अभी तो मेरे को इनकम आती है। जो ये एक ड्रीम है, मैंने 19
शर्मा जी ने एक लिया था। हमारे यहाँ एक जगह पड़ती है जिसका नाम डेरक है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, मुझे याद है सर। और सर ने कहा था कि जिस दिन वहां में 50 टेक्निकल अचीवर हो जाएंगे, तब लिया था ड्रीम, जब मैं भी रॉयल्टी अचीवर नहीं था। कौन थे गुरुजी? मैं भी रॉयल्टी अचीवर नहीं था, तो 50 टेक्निकल का लिया था, और 50 टेक्निकल हो जाएंगे तो यहाँ पे इतना बड़ा भंडारा करेंगे, पूरा क्षेत्र ये कहेगा मेरे रईसों से पूरे रॉयल्टी अचीवर नहीं आए, सारे रॉयल्टी अचीवर नहीं है, अभी टोटल रॉयल्टी अचीवर नहीं है, ये 50 से ऊपर है। जिस दिन ये टेक्निकल होंगे तो आप सोच सकते हो ये 1-1 लाख रुपए कमा रहे होंगे, तो आपके क्षेत्र के अंदर माहौल क्या होगा। आज सिम का आपको प्लान नहीं दिखाना पड़ेगा, लोग बोलेंगे भैया एक जोने हमारी भी डाल दो, हमें भी काम करना। ये माहौल बनने वाला है, तैयार है आप लोग? इस बिजनेस में एक ही बात है, आप लगातार सीखते रहना। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो बिना सीखे आप कुछ कर नहीं सकते, और ये बुक आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये 200 रुपए की बुक आपकी लाइफ को चेंज करा सकती है। और ऑटोग्राफ गुरुजी का जरूर लेके जाना, और जिस दिन रॉयल्टी अचीवर बनो तब वो डेट याद करना कि ये फिरोजाबाद में बुक खरीदी थी, और तब आपको एहसास होगा ये 200 रुपए ने आपको क्या बना दिया है। कर सकते हैं तैयारी? कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं? तो एक बार अपने लिए, अपनी कामयाबी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जोरदार तालियां